आज के समय में जिसके पास भी भगवान के लिए वक्त है तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि परमात्मा की चर्चा जो कलयुग में सुनता है उस पर परमात्मा की कृपा है। वरना व्यक्तियों को टाइम नहीं है कि भगवान की लीलाओं को देख सके, उनका वर्णन कर सके, उनका सत्संग सुन सके। आपको धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि परमात्मा हे भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करें जो भगवान श्री कृष्ण से और भगवान उस नारायण से आप इतना प्रेम करते हैं। उनकी बातों पे आप गौर कर। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत गीता, गर्भ गीता, इनमें से ही हम सब बातों को बनाते हैं। इनमें ही भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं, भगवान नारायण विष्णु के जो अवतार हैं, उनकी लीला है, उनका ही वर्णन है, अलग से कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन आज आप भगवान से इतना प्रेम करते हैं तो आपको मेरा साष्टांग प्रणाम है। जो भी मेरे माता पिता बहन भाई, मेरे पिता समान सज्जन, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हम 2 मिनट के लिए भगवान के चरणों में चलते हैं। हमारा कर्तव्य क्या बनता है वो आप जरूर सुने। इससे पहले आपसे मैं कहूंगा कि भगवान का नाम अपनी आत्मा से लें। और एक बात और बताता हूं मैं आपको कि भगवान का नाम अगर लेना चाहिए तो ध्यान से लेना चाहिए। ध्यान का मतलब ये होता है कि ध्यान जब हम करते हैं उसमें हमारी जुबान नहीं हिलना चाहिए। तो परमात्मा का नाम समझ लो आपकी आत्मा से निकल रहा है। देखो, कथा में बोलना पाप है और भजन में नहीं बोलना पाप है। कथा में अगर आप बोलते हैं तो पाप लगता है और भजन में अगर आप नहीं गुनगुनाते हैं, नहीं बोलते हैं तो पाप लगता है। इसलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 पल आपका, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपसे 2 बात करूंगा और आपका फर्ज, आपका कर्तव्य, कुछ बात बताऊंगा आपको। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई उपदेश दिए थे, ये आप भली भांति जानते हैं क्योंकि आप समझदार हैं, भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवान ने जो बात बताई थी अर्जुन को, वो आज सत्य हो रही है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो देवी रुक्मिणी, जो स्वयं भगवती माँ लक्ष्मी का अवतार थी, उनको भी बहुत सी बात बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, देवी इस कलयुग में दूसरों के दुख में अपना सुख खोजेगा। तो आप देखते होंगे कि व्यक्ति अपना सुख ढूंढता है, केवल उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो आज आपके सामने कहीं ना कहीं होता होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में अन्न का भंडार होगा। मनुष्य अन्न का ही प्राणी है। अन्न का भंडार होते हुए भी पड़ोसी के घर उत्सव मनाया जाएगा और बहुत उत्सव में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। लेकिन अर्जुन, कलयुग में एक तरफ उसका सगा संबंधी जो भाई है या पिता है, कोई भी हो, और ये हो रहा है, परम सत्य है कि वो भूखा सो जाएगा। यहाँ तो हम लाखों लुटा रहे हैं लेकिन हमारा ही कोई दुखी है, तो उस धर्म से क्या फायदा। तो ऐसा धर्म बिल्कुल धर्म नहीं है। अगर हम लाखों का भंडारा कर रहे हैं, लाखों दान कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम दानी हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, तो दोस्तों अगर आपके घर में आपके बच्चे, आपकी माँ, आपका पिता, आपका भाई अगर दुखी है तो आपका दान कोई दान नहीं है। ऐसा कोई दान नहीं लगता। ये तो उल्टा पाप लगता है। ये तो उल्टा पाप ही लगता है, क्योंकि जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया वो भूखी सो रही है और तुम और की चिंता कर रहे हो, तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी में। क्योंकि माँ बहुत कुछ सहकर औलाद को जन्म देती है और जन्म देने में जो दर्द माँ को होता है, वो दर्द अगर पुरुष को हो जाता है दोस्तों,
तो पुरुष प्राण त्याग देता है, लेकिन एक ही विश्वास होता है माँ को कि मेरा बच्चा होगा, मेरी सेवा करेगा, सब कुछ इसके ऊपर रहेगा, यही हमारा अंतिम संस्कार करेगा, यही हमें इस भव सागर से पार लगाएगा। माँ बहुत खुशी महसूस करके एक बच्चे को पैदा करती, अपने रक्त से आपका पालन पोषण किया है। वो माँ दुखी है और आप लोगों को बता रहे हैं कि हम दानी हैं, तो कोई दान नहीं है, आपका पाप है। तो इसलिए अपनों को देखिए, उनका दर्द जानिए, कौन किस बात से परेशान है। आप अगर मदद करने लायक हैं तो उनकी मदद करें, ये धर्म है। बस मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जो हो रहा है वही बता रहा हूँ कि अपने जब दुखी हैं तो आपका कोई धर्म नहीं है, जब अपने ही खुश हों तो उनका आशीर्वाद ही काफी है। श्री राधे राधे।